कहने लगे ये सईद इब्न आमिर कौन है? कहने लगे कि जनाब आपका गवर्नर है। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि तुम्हारा गवर्नर फकीर है। कहने लगे मेरी आखिरत की बर्बादी का सामान हुआ चाहता है, मेरे घर में फितना दाखिल हो गया है। अब घरवाली को ये मालूम नहीं था कि इस मामले का ताल्लुक दिरहम व दीनार से है। पूछा गया चौथी शिकायत, तो लोगों ने कहा कि इनको वक्तन फवक्तन कभी कभार इनको गशी के दौरे पड़ते हैं। इसकी वजह बयान की जाए कि गशी के दौरे क्यों पड़ते हैं। आकाश में उस वक्त मुसलमान होता, मैं खुबैब की मदद करता, काफिरों को रोकता, या खुद भी खुबैब के साथ शहीद हो जाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि मैं आपको बड़े लोगों की बातें इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि यकीन जानिए जो बयान करने वाला है और सुनने वाले हैं उनके ऊपर असर होता है, उनके अंदर कुछ तब्दीली आती है, उनके अखलाकियात के अंदर, उनके मामलात के अंदर बहुत फ़र्क आता है। आज भी मैंने आपको एक बड़े आदमी की बात सुनानी है, और ये दौर, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सैयदना फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत, इस्लामी तारीख़ का सुनहरी दौर। अज़ीज़ों, इस दौर के अंदर रियाया और हुकूमत के दरमियान नहायत खुशगवार ताल्लुकात, हुक्मरान अपने अवाम का बेहद ख्याल रखते थे। अब फतूहात हो रही हैं, मुसलसल फतूहात हो रही हैं, और ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला इंतहाई बारीक बीन, इंतहाई समझदार। वो जिस वक़्त फ़तह होती ना किसी भी इलाके की, तो वहाँ पर गवर्नर भेजवाने के लिए वो इंतहाई मर्दम शनास थे। बड़े गौर व फिक्र के बाद इंतखाब करते, फ़लाँ शख्स इस काम के लिए मुनासिब है। अज़ीज़ों, ऐसा हुआ कि शाम का इलाका फ़तह होता है। दमिश्क से अगर आप तुर्की की तरफ सफ़र करें ना, तो एक शहर आता है जिसका नाम हिम्स है, और इस शहर में सैयदना सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाली बनाकर, उसका गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। अज़ीज़ों, सईद बिन आमिर अल-जुमही अल-कुरैशी अल-किनानी बड़े अजीम आदमी थे। इनकी शोहरत जो थी वो एक इंतहाई ज़ाहिद, मुत्तकी और खैर के काम करने वालों लोगों में से थी। अज़ीज़ों, असल में जैसे जैसे फतूहात होती गईं, बैतुल माल में इज़ाफ़ा होता चला गया, बैतुल माल में रकूमात आती गई, लोगों के मसाइल के ऊपर जो है वो पूरी तवज्जो दी जाने लगी, मरकज़ से फ़ुक़रा और मोहताजों की लिस्ट तलब की जाती, अमीर अल मोमिनीन ख़ुद उसकी फ़रिश्तों की जाँच पड़ताल करते, उन पर अहकामात जारी करते। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, हिम्स का एक वफ़द मदीना शरीफ आता है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनमें से इंतहाई बारीक, समझदार, ज़हानत, फतानत, उनकी फ़रासत बेहद ज़हीन, फ़तीन। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने उस वफ़द में से जो मोतबर और सिक अफराद थे उनसे कहने की बात सुनो, ऐसा करो कि बैठ जाओ और अपने शहर के जो हाजतमंद अफराद हैं उनकी फ़हरिस्त बनाएं ताकि उनकी मदद की जा सके। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फ़हरिस्त मुकम्मल की और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के सामने रख दी कि जनाब ये हमारे इलाके के हाजतमंद अफराद हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं, अमीक निगाहों से उसको पढ़ रहे हैं। अचानक उनकी नज़र सईद इब्न आमिर पर, उनके नाम पर पड़ती है। कहने लगे ये सईद इब्न आमिर कौन है? कहने लगे कि जनाब आपका गवर्नर है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि तुम्हारा गवर्नर फ़कीर है। तो जो अहले हिम्स थे उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, कई कई दिन गुजर जाते हैं उनके घर में आग तक नहीं जलती है। अज़ीज़ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला बेख्तियार रो पड़े, रोते रोते आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती है। वफद को 1000 दिनार दिए। कहने लगे ऐसा है कि जब वापस जाओ ना, अपने अमीर को मेरा सलाम कहना
और उनसे कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको ये हदिया, ये तोहफा अरसाल किया है ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरे कर सकें। नाज़रीन इकराम, ज़रा अंदाज़ा करें, मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ, क्या लोग थे, क्या इलाके का गवर्नर है, वाली है, हाकिम है, और उसकी कैफियत ये है कि घर में कई दिन आग नहीं जलती है, चूल्हा नहीं जलता है। वफद जो है वो वापस हिम्स पहुंचता है, अपने अमीर से मुलाकात करता है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का सलाम पेश किया और फिर अमानत जो है उनकी खिदमत में पेश की। सीना सईद बिन आमिर जो है, उन्होंने जिस वक़्त उस अमानत को वसूल किया तो बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे। उनकी बीवी उसे हैरान होकर पूछा, कहने लगी आपको क्या सदमा पहुंचा है, क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन फौत तो नहीं हो गए? कहने लगे नहीं नहीं, इससे भी बड़ी बात है। कहने लगे अच्छा, कहीं मुसलमानों को कहीं खुदा न खास्ता शिकस्त तो नहीं हो गई? कहने लगे नहीं नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी सदमे और दुख की बात है। बीवी ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, आप परेशान गमज़दा क्यों हैं? और नाज़रीन किराम, जवाब सुनने वाला है। कहने लगे मेरी आखिरत की बर्बादी का सामान हुआ चाहता है, मेरे घर में फितना दाखिल हो गया है। बीवी बड़ी समझदार थी, बड़ी नेक खातून थी। मैं हैरान हुआ जब उसके वाक़यात को मैंने पढ़ा। कहने लगी फिर ऐसा करते हैं, इस फितरे से निजात हासिल कर लेते हैं। अब घर वाली को ये मालूम नहीं था कि इस मामले का ताल्लुक दिरहम व दीनार से है। तो सईद इब्न आमिर कहने लगे बीबी तो क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करोगी? उसने कहा क्यों नहीं करूंगी। चुनाचे उन्होंने तमाम दीनार मसाकीन और मुस्तहिकीन में तकसीम करवा दिए। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को थोड़ा सा वक्त गुजरा होगा, खुद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का गुज़र हिम्स से होता है। और याद रखिए कि उस दौर में इस शहर को छोटा कूफा कहा जाता था। अहले हिम्स अपने गवर्नर के खिलाफ अक्सर शिकायतें करते रहते थे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहालियान शहर से सवाल करते हैं अपने अमीर के बारे में तुम्हारी राय और शिकायत क्या है? और नाज़रीन किराम, 4 शिकायत, बड़ी शिकायत अमीर शहर की मौजूदगी में पेश की गई। पहली शिकायत जो थी वो ये थी कि वो लोगों से खूब दिन चढ़े मुलाकात करते हैं, इनसे मुलाकात करनी बड़ी मुश्किल है। अमीरुल मोमिनीन ने सैयदना सईद इब्न आमिर की तरफ देखा, सबब पूछा। जवाब में कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, मगर सूरत हाल यह है कि मेरे पास कोई नौकर या गुलाम नहीं है। मेरी बीवी बीमार रहती है। मैं पहले खुद आटा पीसता हूँ, फिर उसको गूंदता हूँ, फिर उसके खमीर उठने का इंतज़ार करता हूँ, फिर खुद रोटी पकाता हूँ। इस दौरान अशराक का वक्त हो जाता है तो मैं अशराक के नफल अदा करके घर से बाहर निकलता हूँ। सैयदना उमर फारूक ने लोगों से पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी शिकायत क्या है? कहने लगे कि रात को किसी से मुलाकात नहीं करते। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा हाँ सईद, इसकी क्या सबब है? उन्होंने फिर कहा हजरत मैं बताना तो नहीं चाहता था, असल बात यह है कि मैं सारा दिन लोगों की खिदमत करता रहता हूँ। मैंने दिन को इन लोगों की खिदमत गुजारी के लिए वक्फ कर रखा है और रात मैंने अपने रब के लिए वक्फ की हुई है, इसलिए मैं किसी से रात के वक़्त मुलाकात नहीं करता। मैं रात को अपने रब के साथ जो है मुनाजात करता हूँ, उसके हजूर खड़ा हो जाता हूँ। पूछा तीसरी शिकायत? कहा गया महीना में एक दिन ऐसा भी होता है कि जब ये अपने घर से बाहर नहीं जाते। अमीरुल मोमिनीन ने एक दफ़ा फिर उनकी तरफ देखा। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मेरा कोई खादम, कोई नौकर, कोई गुलाम नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा है। अब होता यह है कि हफ्ते में एक दफ़ा मैं खुद इसको धोता हूँ, फिर सूखने का इंतज़ार करता हूँ और फिर इस तरह शाम के वक्त ही मैं घर से बाहर निकल पाता हूँ। पूछा गया चौथी शिकायत?
तो लोगों ने कहा कि इनको वक्तन फवक्तन कभी कभार इनको गशी के दौरे पड़ते हैं। इसकी वजह बयान की जाए कि इनको गशी के दौरे क्यों पड़ते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सईद इब्न आमर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं उन लोगों में शामिल था जब मक्का मुकर्रमा में सैयदना खुबैब इब्न अदी को सूली पर चढ़ाते वक़्त मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं उनको देख रहा था। मैं उस वक़्त मुशरक था। कुरैश उनके जिस्म पर नेज़ों से कचोके लगाते थे और पूछते थे अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानक, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी इस जगह मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत खुबैब ने जवाब दिया था अल्लाह की कसम मैं तो ये भी नहीं पसंद करता कि कोई उनको कांटा चुभे और मैं अपने अहले अयाल में खुशखुर्रम रहूं। मुझे अफसोस है कि मैं इस गलत काम में मुशरकीन की मावनत और नुसरत कर रहा था। जब वो अमीरुल मोमिनीन मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो नदामत और शर्म व हयात से मुझ पर गशी तारी हो जाती है। मुझे फिक्र लग जाती है कि क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछ ना ले। काश मैं उस वक़्त मुसलमान होता, मैं खुबैब की मदद करता, काफिरों को रोकता या खुद भी खुबैब के साथ शहीद हो जाता। नाज़रीन इकराम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथी की गवर्नर हिम्स की बातें सुनते हैं, इनकी हिचकियां बंध गई। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फरासत और जो मैंने इंतखाब किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है, मेरे इंतखाब में कोई कमी नहीं है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1000 दिनार उनको मजीद अरसाल किए, अपने घर की ज़रूरियात उसको पूरा कर सकें। बीवी ने देखा तो कहने लगी अच्छा अब तो हम ऐसे सवारी खरीद कर लेंगे, अपने नौकर चाकर उसका बंदोबस्त कर लेंगे। तो नाज़रीन किराम ज़रा सुनिए, अपनी बीवी से कहने लगे इन चीज़ों से बेहतर चीज़ का इंतखाब क्यों ना करें। उसे पूछा वो बेहतर चीज़ क्या है। कहने लगे ऐसा करते हैं अपने रब को कर्ज देते हैं और इसका अजर उससे लेंगे, इसलिए कि रब से जो बदला मिलेगा वह अज़ाफ़ और मज़ाफ़ा होगा, कहीं ज्यादा, हमारी तवक्को से भी ज्यादा। और नेक तीनत बीवी थी, उसने असबाब में सर हिला दिया। उसने कहा कि मैं आपके साथ हूं, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। और अपने खानदान के किसी फर्द का वाद दी। कहने लगा ऐसा करो ये दिनार ले जाओ, फलां यतीम को इतने दिनार, फलां मस्कीन को इतने दिनार, फलां बेवा को इतने, फलां हाजतमंद को इतने दिनार दे आओ। और नाज़रीन किराम इस तरह पूरी रकम उन्होंने उसी मजलिस के अंदर सारी की सारी खैरात कर दी। जरा गौर कीजिए ये कैसे लोग थे। सैयदना सईद इब्न आमर जुमही ये ग़ज़वाए खैबर से पहले इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद ये मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना शरीफ आ जाते हैं और बाकी वक्त जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में और आपकी सोहबत में गुजारते हैं। और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको हिम्स का गवर्नर मुकर्रर करते हैं। सीरत नगारों ने लिखा है कि जिस वक़्त उनको ये बताया गया कि हम आपको हिम्स का गवर्नर बना रहे हैं तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मुझको माफ़ी दे दें, मुझे ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उन्होंने कहा कि मुझे तो तुमने खलीफा बना दिया है और ख़ुद जो है मुझसे इनकार करते हो, आपको जाना होगा। ये एक उस शख्सियत का तस्करा है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक गवर्नर था। मैं फिर आपसे कहूँगा बड़े लोगों की बातें सुना करें और उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिए, आज गवर्नर बनने के लिए, बड़ा मनसब हासिल करने के लिए हम कितनी सिफारिशें, कितनी जद्दोजहद और क्या कुछ नहीं करते हैं।